हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टूडेज करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, मेरे आज है 15 अगस्त 2020 और वार है शनिवार। आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को 15 अगस्त यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लेट्स सैल्यूट द नेशन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साथियों, मेरे आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी मेनका गांधी। तो साथियों, मेरे कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का अनावरण जो किया है वो किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, प्रकाश जावड़ेकर। साथियों, मेरे प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया। साथियों, इस पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। साथियों, मेरे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, जो कि उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए यह पुस्तक लॉन्च की गई है। साथियों, इस पुस्तक की बात की जाए तो यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा इस पुस्तक का प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया है। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए यानी कि प्रकाश जावड़ेकर। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। साथियों, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है कि निम्न में से किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए विवेक सिंह, ऑप्शन बी सोमा मंडल, ऑप्शन सी अनुप्रीति सिंह और ऑप्शन डी कामना जोशी। साथियों, मेरे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सोमा मंडल को। ऑप्शन बी राइट आंसर है सोमा मंडल। साथियों, सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथियों, सोमा मंडल वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से स्थान लेंगी, मतलब अनिल चौधरी का स्थान लेंगी। सोमा मंडल ने सितंबर 2018 में सेल के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले सोमा मंडल नाल्को भुवनेश्वर में निदेशक थी, जिन्होंने नाल्को की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार संभालकर इतिहास रचा था। साथियों, बात की जाए सेल की, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। साथियों, सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारत की सार्वजनिक इस्पात उत्पादन करने वाली महारथन कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। सेल अपने 5 एकीकृत इस्पात कारखानों और 3 विशेष इस्पात कारखानों में लोहे और इस्पात का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। निम्न में से कौन आवास ऋण उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन ए सुभाष श्योराण मुद्रा, ऑप्शन बी अमित अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्रा और ऑप्शन डी घनश्याम तिवारी।
साथियों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है उसके अध्यक्ष जो बने, सब कार्यकारी चेयरमैन जो बने, उनका नाम है सुभाष चौराण मुंद्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सुभाष चौराण मुंद्रा। साथियों मेरे सुभाष चौराण मुंद्रा वर्ष 2018 में कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसके कार्यकारी चेयरमैन समीर गहलोत को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है तथा गहलोत इस कंपनी के प्रवर्तक भी हैं और उनकी जगह कौन लेंगे? सुभाष चौराण मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। साथियों मेरे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना की जो घोषणा की है वो की है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। पीएमआरयू दवाई की कीमतों की निगरानी करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीपीए की सहायता करेगा। साथियों पीएमआरयू एनपीपीए के सहयोगी के रूप में जमीनी स्तर पर सूचना एकत्र करने के तंत्र के साथ काम करेगा। साथ ही साथ एनपीपीए के आउटरीच को बढ़ाने के लिए राज्य ड्रग कंट्रोलर सीधे मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई का पर्यवेक्षण करेगा। पीएमआरयूज के आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों को उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी CAPPM नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत एनपीपीए द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, मोयरा केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। साथियों GI टैग जो मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये तीनों चीजें किस राज्य की है? वो राज्य है गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गोवा के त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मिंदोली केला और हरमल मिर्च को GI टैग मिला है। साथियों खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत GI टैग दिया गया है। बिसोलिम आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के GI टैग के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा मिंदोली केला के लिए ग्रोवर्स एसोसिएशन इब्रामपुर पैरनेम ने GI टैग के लिए आवेदन किया और हरमल पैरनेम चिल्ली ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हरमल मिर्च के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था। साथियों यहाँ एक चीज आती है GI टैग होता क्या है? तो बात की जाए भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग के बारे में, तो भारत में GI पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। एक GI टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। साथियों जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री का मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मणिपुर। साथियों मेरे अरुणोदय योजना जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, यह जो शुरू की है वो किया असम राज्य ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, असम राज्य ने। साथियों असम राज्य की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। साथियों यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना है
और इस नई योजना के लिए असम सरकार द्वारा 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। साथियों, नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 6, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन ए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक, ऑप्शन बी 20 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक, ऑप्शन सी 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2020 तक और ऑप्शन डी 25 अगस्त से 10 अक्टूबर 2020 तक। साथियों, मेरे फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसका आयोजन होगा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से लेकर गांधी जयंती तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक। साथियों, युवा मामलों यानी कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की 151वीं जयंती तक इसका आयोजन किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। साथियों, भारत सरकार ने वर्तमान महामारी की स्थिति और सामाजिक दूरी कम करने के मानदंडों को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों की अपनी गति से कहीं भी और किसी भी समय अपनी सुविधानुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। प्रतिभागी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस घड़ी या मैनुअल का उपयोग करके कवर की गई कुल दूरी को ट्रैक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। और अब चर्चा की जाए आज का हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मलयालम कवि गीतकार चुनकक्रा रामकुट्टी का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2021, ऑप्शन बी वर्ष 2001, ऑप्शन बी वर्ष 2003, ऑप्शन सी वर्ष 2005 और ऑप्शन डी वर्ष 2007। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, मेरा ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।